गरोठ में हुआ एवीआईसी मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार, बताए जैविक खेती के फायदे। गरोठ में एवीआईसी फाउंडेशन मार्केटिंग कंपनी का एक दिवसीय सेमिनार एक निजी होटल में संपन्न हुआ, जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान जिलों की टीम सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान आए हुए सभी टीम सदस्यों को प्रोत्साहन व प्रशिक्षण भी दिया गया। वहीं टीम के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर सभी सदस्यों का मान सम्मान करते हुए उन्हें उपहार भी दिए गए। इन दिनों देश में तेजी से बढ़ती जैविक खेती के रकबे से किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं, वहीं साथ ही खाद बीज भी खरीद रहे हैं, जिसे देखते हुए जैविक खेती का व्यापार भी बढ़ रहा है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत की तरह देश का किसान जैविक खेती कर लाभ उठाए। इस दौरान सेमिनार में कंपनी के अधिकारी गोपाल सिंह, जसवंत सिंह, राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि जैविक खेती से उत्पन्न फल व सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, जिसकी खेती के लिए एवीआईसी कंपनी कई सारे संसाधन उपलब्ध करवा रही है, जिससे युवाओं को तो रोजगार मिल ही रहा है, साथ ही जैविक खेती का रकबा भी बढ़ रहा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश व राजस्थान जिले भर के आए सभी टीम लीडरों व किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। गरोठ से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आपका नाम? बलराम पाटीदार नाम है। पाटीदार जी, जिस तरह से आज ये आपका एवीआईसी का जो सेमिनार यहाँ हुआ, तो किस तरह का सेमिनार आपने यहाँ पर आयोजित किया है? सर, यहाँ पर हम लोगों ने जैविक के प्रति जागरूकता अभियान के तहत एक सेमिनार किया था। यहाँ हम लोगों ने जैविक के प्रति फायदे और ऑर्गेनिक के आने वाले प्रोस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और हमें किस तरह अग्रणी आगे काम करना है ऑर्गेनिक को बढ़ावा के लिए, उस संबंध में काम किया था। टोटल जैविक खेती के बारे में और जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की अभी लागू किया, तो उसी चीज़ों को आप प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं? बिल्कुल सर, हमारा 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर फसल को बुआई से कटाई तक की सारी संपूर्ण रेंज को ऑर्गेनिक में ला। स्वागत कक्ष का जिला पुलिस कप्तान ने किया उद्घाटन, किरण सिद्धू ने काटा रिबन। भवानी मंडी में जिला पुलिस अधीक्षक किरण सिद्धू ने भवानी मंडी थाने पर नवनिर्मित स्वागत कक्ष का फीता काट किया उद्घाटन। इससे पहले सिद्धू गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंची, जहां उनका स्वागत गुरुद्वारा प्रधान गुरमुख सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने लंगर भी चखा। उसके बाद 5 लाख रुपए की लागत से बने स्वागत कक्ष का रेबिन कार्ड उद्घाटन किया। इस दौरान कंग ने बताया कि राजस्थान सरकार का यह उद्देश्य था कि सभी थानों में स्वागत कक्ष बने, जिसके चलते जब फरियादी थाने में आए तो उसे किसी प्रकार का भय न हो और अपनी सभी बातें खुलकर पुलिस के सामने रख सके। वहीं इस स्वागत कक्ष बनवाने में पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा व थानाधिकारी महावीर सिंह यादव की सराहना की। वहीं थाने में हो रहे रंग रोगन के बारे में भी जानकारी ली। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। सर, आज आपने भवानी मंडी पुलिस थाने का निरीक्षण किया है, क्या देखा और किस तरह का क्या रहा? आज एक्चुअली जो भवानी मंडी आने का कारण है वो जिस प्रकार से आपको ध्यान ही है, राजस्थान सरकार और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य था कि सभी थानों में स्वागत कक्ष होना चाहिए, जिसका मेन कारण था कि जो परिवादी आता है उसको एक तो थाने में आके किसी प्रकार का भय ना हो और वो जो अपने जो भी प्रॉब्लम है या इशू है वो खुल के शेयर कर सके। तो इसी संदर्भ में सीओ साहब भवानी मंडी गोपीचंद जी और एसएचओ महावीर यादव, इन्होंने ये स्वागत कक्ष तैयार। भानपुरा थाना क्षेत्र के सेमली गांव में कल बीती रात कुएं में एक युवक का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि चौतमल गुजर पुत्र पुरीलाल गुजर को खुद के ही कुएं में अज्ञात लोगों द्वारा मारकर डाल दिया था, जिसमें कल शाम को खेत के चौकीदार का फोन आने पर मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया, जहां कुएं में के आसपास पाल पर खून के निशान दिखाई दिए। हत्या की आशंका होने पर कुएं में से शव को बाहर निकालकर मोर्चरी भिजवाया गया। चौकी प्रभारी लाखन राजपूत ने बताया कि हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक चौतमल खेत पर काम करने गया था, जो शाम को घर नहीं लौटा। खेत पर जाकर तलाश करने पर कुएं के पास खून के निशान मिले, जिसके बाद कुएं में से देखने पर उसकी लाश मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। वहीं परिजनों द्वारा इस हत्याकांड को जमीनी विवाद और पैसे की लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। बैसोदा मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। पिछोर बस स्टैंड पर अतिक्रमण में बनी दुकानें तोड़ने पहुंचा अमला। प्रशासन द्वारा चलाई जा रही एंटी माफिया मुहिम के चलते आज पिछोर बस स्टैंड पर बनी कलाई के पास अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को तोड़ने प्रशासन एवं पुलिस एवं नगर परिषद का अमला पहुंचा। यह दुकानें हरि सिंह गुजर द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद प्रशासनिक अमला हरि सिद्धि माता मंदिर के पास वार्ड नंबर 3 में अतिक्रमण को मुक्त कराया, जहां पर प्रशासन द्वारा लगभग 30 कच्चे एवं पक्के मकानों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ बताई जा रही है। पिछोर से संवाददाता हेमंत पंडा की रिपोर्ट। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर नगर में निकाली प्रभात फेरी। रामगंज मंडी में गुरु गोविंद सिंह जी के 355वें प्रकाश पर्व की खुशी में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रामगंज मंडी संगत द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें अंतिम दिन को नगर कीर्तन के रूप में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब की अनुगवाई पंच प्यारे कर रहे थे व संगत शबद कीर्तन गाते हुए चल रहे थे, जिसका समापन गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर हुआ। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम अगले दिन हुए, जिसमें अमृतसर से आए रागी जत्थे भाई साहब भाई महताब सिंह द्वारा शबद कीर्तन किया गया व गुरु के अटूट लंगर बरतेगा। इसमें सुबह शाम दोनों समय दीवाने सजाया जाएगा। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब पर विशेष विद्युत सजा की गई। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आगमन दिन दे सवेरे नगर कीर्तन निकाला गया। महाराज जी की सवारी साथ में थी और पूरे ही रामगंज मंडी के अंदर। झालावाड़ जिले के डग तहसील की ग्राम पंचायत हरनौदा में केंद्रीय अधिकारियों का दौरा, सूखाग्रस्त घोषित 3 गांवों का लिया जायजा। मामला है डग तहसील की ग्राम पंचायत हरनौदा का, जहां पूर्व में सूखाग्रस्त घोषित गांवों का हरनौदा गुनाई कौलवी का दौरा कर सूखाग्रस्त क्षेत्र का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। केंद्र की सीनियर IAS ऑफिसर की टीम ने FCD डायरेक्टर सुभाष चंद्र मीणा, डिप्टी सेक्रेटरी कृषि भवन BP विमल, ज्वाइंट डायरेक्टर निर्मिता प्रियदर्शी मौजूद थे। इसके साथ संभागीय आयुक्त कैलाश मीणा, झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा, SDM गंगाधर जनक सिंह, BDO भानु प्रताप सिंह सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि क्षेत्र में खरीफ की फसलों को नुकसान होने या औसतन कम मात्रा में होने के कारण इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया था। अधिकारियों ने अपने दौरे के दौरान ग्रामीणों से फसलों की जानकारी ली, जिसमें किसान मोती सिंह ने बताया कि 12 बीघा जमीन में तिल की फसल बोई थी, मगर अल्प वर्षा के कारण सभी नष्ट हो गई। इसी दौरान टीम ने के क्षेत्र के बौद्धकालीन कौलवी गुफाओं का भी निरीक्षण किया। टीम ने माना है कि क्षेत्र में फसल खराब हुई है। चौमेला से शुभम गुप्ता की रिपोर्ट। एक दिन के दौरे पर हैं, किस तरीके का फीडबैक जनता से आपको मिला है? अपने गत वर्ष जो खरीफ की फसल के दौरान यहाँ कुछ पर्टिकुलर पीरियड में बरसात कम होने से फसल सूख गई थी और उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। तो जो सरकार जिला से रिपोर्ट गई थी उसमें झालावाड़ की 8 तहसीलें सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मानी गई है और उनका भारत सरकार का जो दल है उनके द्वारा जाँच की जा रही है, काश्तकारों से बात की जा रही है। थानाधिकारी ने पैदल किया भ्रमण, जानी यातायात व्यवस्था। थाना भानपुरा क्षेत्र के पुलिस ने पैदल भ्रमण किया गया है, जिसके दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू करने हेतु नगर परिषद CMO के साथ नगर में भ्रमण के लिए निकल गए, जिसमें दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण न हो, इसलिए चूने की व्यवस्थित लाइन बनाई गई। दुकानदारों एवं ग्राहकों को हिदायत दी कि अगर चूने की लाइन पार की तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। भानपुरा से शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। गुरु गोविंद सिंह की मनाई जयंती, श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। सेलाकोई गुरुद्वारे में श्री तेग बहादुर में आज श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि गुरुद्वारा गुब्बारों से सजा आकर्षण का केंद्र लग रहा था, जिसके चलते सभी श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर भजन कीर्तन सुनकर भक्ति के भाव में विभोर हो उठे। आपको बता दें कि सेवा में सेवादारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर रविंद्र सिंह, अजीत सिंह, महेंद्र नागपाल, कंचन, सचिन तोमर, गुरमीत सिंह सीमा नागपाल, पंचम रंजीत सिंह कौर, अंजलि अरोड़ा आदि ने सेवा की। सेलाकुई में हमारे संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये बड़े धूमधाम से मनाई गई है, सेवादार सेवा भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सभी से? तही प्रकाश हमारा पे हो, पटना शहर विखे पहलयो। आज के दिन हमारे 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने आज के दिन पटना में अवतार भाव के जन्म लिया जी, आज उनका जन्म दिहाड़ा है। उसी उपलक्ष्य में सेलाकुई की समूह संघ महंगाई के विरोध में राज्य सरकार का किया पुतला दहन। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि भाजपा सरकार का इस प्रदेश में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन इन 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को गर्त में धकेल दिया है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है।
माताएं बहनें बुजुर्ग हताश और निराश है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और राज्य की सरकार ने नुमाइंदे अभी भी अच्छे दिनों के आने का वादा जनता से कर रहे हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल के सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरे देश में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का असली चेहरा देश और दुनिया के सामने जग जाहिर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है। ग्रामीणों का पूरा घर का बजट सरकार की महंगाई के सामने फेल हो गया है। उन्होंने कहा है कि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो बेरोजगार नौजवानों को उनकी योग्यता के आधार पर बेरोजगारी भत्ता मिलता था, लेकिन आज सरकार बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। ना तो उन्हें स्वरोजगार देने की लोन दे रही है और ना ही उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रही है। विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नवीन सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड का बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को समझ चुका है। यहाँ लोग बेरोजगार नौजवानों की राजनीति का वोट बैंक समझकर उन्हें बरगला रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में नौजवान भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देंगे। उपरोक्त कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राकेश राणा, शहर कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष देवेंद्र नोडियाल, नवीन सेमवाल, कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देहरादून से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। पार्टी ने कहा कि पूरे देश में बेरोजगार जो नौजवान हैं, प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करी। राज्य में डबल इंजन की सरकार मांगी कि प्रत्येक साल 2 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात करेंगे। किसानों के लिए कहा कि आपकी आय दोगुनी करेंगे। बेरोजगार माताएं बहनें बुजुर्ग, हमने लगातार केंद्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करी, लेकिन आपने आज देखा जब कांग्रेस की सरकार थी 382 रुपये का गैस सिलेंडर के दाम उस दिन थे। आज 900 रुपये गैस सिलेंडर के दाम है और सब्सिडी के नाम पर 18 और 22 रुपये खातों में आ रहे हैं। आज महंगाई आप बाजार में देख लीजिए, महंगाई 10 गुना बढ़ चुकी है। कोविड-19 बीमारी की वजह से हमारे जनपद में लगभग 65,000 बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा। हमने राज्य सरकार से मांग करी कि उन बेरोजगार नौजवान जो अपना कुछ काम करना चाहते हैं उन्हें सरल सुविधाओं पर जो है उनको लोन दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार मात्र ढकोसलाबाजी कर रही है। आज हमने लगातार मांग करी कि जो हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, कांग्रेस सरकार की बनाई हुई योजना, उसमें 200 दिन किया जाए और 500 रुपये दैनिक मजदूरी की जाए, लेकिन राज्य सरकार के कानून में कहीं क्यों नहीं लेंगे। आज महंगाई इतने चरम पर है कि जो गरीब। श्रीमद् भागवत कथा का हो रहा आयोजन, श्रद्धालु हुए भाव विभोर। पिड़ावा ग्राम टकटकिया में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बुधवार को पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु उस समय भाव विभोर हो उठे जब अपने माता पिता का प्रसंग आया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गीत गाकर खुशी जताई। टकटकिया में आयोजित कथा के मुख्य जजमान गंगा सिंह सुदान सिंह, कथावाचक पंडित रमेश चंद्र तिवारी गारियाखेड़ी गरोट ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि यह एक मैनेजमेंट बुक है, इसमें हर बात का समाधान है। रमेश चंद्र तिवारी ने कहा कि केवल ग्रंथों का अध्ययन करना मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है, धर्म ग्रंथों को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। इसके न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का कल्याण कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण के आदर्शों पर हम अपने जीवन में उतार कर परम उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु रहते हैं भक्तों के पास। इस अवसर पर कथावाचक रमेश चंद्र तिवारी महाराज ने कहा कि स्वार्थ भाव से की गई भक्ति से प्रभु अवश्य प्रसन्न होते हैं। प्रभु सदैव अपने भक्तों के हर समय आसपास ही रहते हैं। जब भी उस पर कोई विपदा आती है तो वह तत्पर उसकी सहायता करते हैं। कथा के दौरान अवसर पर कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी सजाई गई तथा कथा का आयोजन टकटकिया ग्राम के स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। रावत से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। सजेगा खाटू श्याम का दरबार, लगेगा 56 भोग। ध्वानी मंडी के लगदातार मित्र मंडल द्वारा बाबा श्याम का कीर्तन राठौड़ तेलिया धर्मशाला रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में रखा गया है, जिसमें बाबा श्याम का दरबार और 56 भोग का कार्यक्रम रखा गया है, जहां समिति के सदस्यों ने बाबा के भोग और वचन में आने का श्रद्धालुओं से आग्रह किया है। जहां बाबा का शाम 7 बजे भोग व वचन कीर्तन प्रारंभ होगा। भवानी मंडी से राधेश्याम मिरोलिया की रिपोर्ट। कोरोना योद्धा व समाजसेवी सम्मान समारोह हुआ आयोजन, पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने किया आभार व्यक्त। झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत डग द्वारा कोरोना योद्धा एवं समाजसेवी सम्मान समारोह, मुख्य अतिथि ब्रजमोहन मीणा, डीवाईएसपी गंगधार, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, डग पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि भैरव सिंह परिहार के आतिथ्य में मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके पश्चात कोरोना काल में सेवा कार्य करने पर कोरोना योद्धाओं को आमंत्रित अतिथियों, जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, नगर के गणमान्य नागरिकों, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता, महिलाओं तथा नगर के व्यापारियों और कोरोना काल में सेवा कार्य करने वाले एवं समाजसेवियों का सम्मान किया गया। इसके बाद डग ब्लॉक में समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, पत्रकारों को कोरोना काल में बेहतरीन कवरेज समाज के सामने प्रस्तुत करने पर स्वागत कर सम्मान पत्र देकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया।
इसके बाद ग्राम पंचायत के 1 वर्ष में कार्यकाल पूरा होने पर ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए 1 वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा पोस्ट के माध्यम से दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि गंगधार थाना प्रभारी संजय मीणा, नायब तहसीलदार सहित नगर के भामाशाह सम्मानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में पूर्व विधायक मदनलाल वर्मा द्वारा भी कार्य का आभार व्यक्त किया गया। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। महिला अपराध की रोकथाम जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के लिए कार्यशाला कार्यक्रम हुआ आयोजित। महिला अपराध की रोकथाम एवं जागरूकता अभियान के तहत थाना प्रभारी राजीव कुमार उइके द्वारा नगर सहित क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए कार्यशाला का आयोजन रखा गया, जिसमें निर्मित क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगरगांव में थाना प्रभारी द्वारा पोस्टर पर बने चित्रों की सहायता से बताया गया कि छात्र छात्राओं के साथ होने वाले अनचाहे स्पर्श, अश्लील कमेंट्स, छेड़छाड़, रास्ते में आने जाने से होने वाली बालिकाओं को दुर्घटना, यातायात संबंधी, सोशल मीडिया संबंधी और भी अन्य प्रकार की होने वाली परेशानियों संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं बच्चों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर थाना प्रभारी महोदय द्वारा उनका समाधान भी किया गया। छात्र छात्राओं को आश्वस्त किया गया कि उनके साथ किसी प्रकार की कोई अश्लील हरकतें होने पर वह तुरंत पुलिस की सहायता लें। कार्यशाला में संस्था प्रधान BM नागर, सहायक उप निरीक्षक मोतीलाल गुर्जर, पुलिस आरक्षक मेहरबान सिंह, अमित शर्मा, राकेश राठौड़, अध्यापक घनश्याम पाटीदार, राजेश वर्मा, गोपाल बावसार, राम गोपाल तांगी, लक्ष्मी नारायण गुर्जर, बालचंद कारपेंटर, नितेश शर्मा, हेमराज शर्मा, दिव्यांशु गौतम, रेवचंद लोहार आदि स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। उक्त जानकारी संस्था के अध्यापक प्रेम सिंह सोनकरा द्वारा दी गई। आगर मालवा से गणेश सोनी के साथ कमलेश माली की रिपोर्ट। कांग्रेस का प्रचार जोरों पर, पार्षद पहुंच रहे हैं घर घर। भवानी मंडी नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस का प्रचार जोरों शोरों पर शुरू हो गया है, जहां पूर्व चेयरमैन कैलाश बोरा ने अपने वार्ड नंबर 34 में कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड में प्रचार शुरू किया। इस अवसर पर उपस्थित पुखराज जैन, सुनील तार, राजेश कराउन, राकेश दर्पण, राहुल बोरा, अनिल सोगानी, अख्तर अली, चैन सिंह सिसोदिया, नीता खत्री, समीरुल्लाह पठान, मोहम्मद सोलंकी, तस्लीम भाई, मुबारक भाई, जाफर कुरैशी, इजराइल कुरैशी, मुबारक भाई, इब्राहिम भाई, सलीम पेंटर, रशीद भाई, जाफर हुसैन, रईस मोहम्मद, अनिल योगी, शहजाद कुरैशी, मोहम्मद इकरार, उस्मान भाई आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हुए। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट।